बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं आपको उर्दू टीचर मुमताज़ अहमद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा सबक है वो है सबक कद्र हयात। इसमें बेटे हम सबसे पहले सवाल नंबर 1 के जितने अज्जा हैं उनके जवाबात मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। सबसे पहले है सफ़ा नंबर 93 पर सवाल नंबर 1 के अज्जा हैं। मुसन्निफ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला था? मुसन्निफ को सी क्लास बंगला रहने को मिला था। सलीम मियाँ का मशगला क्या था? सलीम मियाँ का मशगला ये था कि बैडमिंटन खेलना और दोस्तों के साथ शाम को टीवी देखना। सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए? सलीम मियाँ अली बख्श पर इसलिए बरहम हुए कि उनके दोस्त आए थे, उनको ड्राइंग रूम में क्यों ना बिठाया, उनको कोका कोला क्यों ना पेश की, वो उन्हें देहाती समझा होगा, इसलिए सलीम मियाँ अली बख्श पर बरहम हुए। देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था? देहाती लड़का जब पहले दिन स्कूल गया तो उसने सर पर साफा बांध रखा था, पाँव में पोटोहारी जूता पहन रखा था। मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए? मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव शिकार खेलते हुए जा निकले थे। मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई? मास्टर जी को चाय की लस्सी बनाकर पेश कर दी गई। देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ पर क्या असर हुआ? देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ पर यह असर हुआ कि सलीम और अली बख्श दोनों की आंखें नम थीं और दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक थी। उसके बाद है बेटे हमारे पास सवाल नंबर 7 महमूद और अयाज के बारे में। तो मैं आपको बताता चलूं बेटे, सुल्तान महमूद गजनवी एक तारीखी हुक्मरान था। उसका एक गुलाम था अयाज, जो उसको बहुत ही ज्यादा अजीज था। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 8, मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान करनी है कि मुज़क्कर अल्फाज कौन से होते हैं और मुअन्नस अल्फाज कौन से होते हैं। इसको हमने सवाल नंबर 8 में जो दिए हुए हैं इनको अलग-अलग करना है। तूल मुज़क्कर है, शान मुअन्नस है, चमन मुज़क्कर है, तवाज़ा मुअन्नस है, इश्तियाक मुज़क्कर है। तो ये बेटे हमारे पास सवाल नंबर 8 था। सवाल नंबर 7 था अपने उस्ताद से महमूद और अयाज की तलमीह के बारे में मालूमात हासिल करें। तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। सवाल नंबर 8 था मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। यह भी मैंने आपको मुज़क्कर कौन से थे, मुअन्नस कौन से थे, वो अल्फाज अलग-अलग करके दिखाए। सवाल नंबर 9 है बेटे, दर्जे झेल अल्फाज के मायनी लिखें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले बेटे हम इन अल्फाज के मायनी देखेंगे। कबाहत, बुराई, इम्तियाज, फर्क, नोयत, किस्म, तलाफी, बदला, अजाला, बहबूद, हैरान रह जाना, दस्तूर, तरीका, कायदा या कानून। ये थे बेटे 6 अल्फाज थे सवाल नंबर 9 में, जिनके मायनी भी आपको बताए मैंने और अब इनके जुमले हमने बनाने हैं। जुमलों के बारे में तरीक़ाकार यही है कि अगर आपको उनके मायनी अच्छी तरह आते हैं तो आप अपनी तरफ से भी जुमला बना सकते हैं। तो जुमला इस तरह का होना चाहिए कि उसमें कोई भी अखलाक से गिरी हुई बात ना हो। अच्छा और सादा जुमला बनाना चाहिए और इमला के लिहाज से भी कि आसान अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। कबाहत, मेरे ख्याल में इस काम के करने में कोई कबाहत नहीं है। मेरे ख्याल में इस काम के करने में कोई भी कबाहत नहीं है। इम्तियाज, इस्लाम में काले और गोरे का कोई इम्तियाज नहीं है। इस्लाम में काले और गोरे का कोई इम्तियाज नहीं है। नोयत, ये झगड़ा
मामूली नौइयत का था। ये झगड़ा मामूली नौइयत का था। तलाफी, मैं तुम्हारे इस नुकसान की तलाफी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे इस नुकसान की तलाफी नहीं कर सकता। बहबूद, छोटा चौधरी अपने उस्ताद को अपने घर के दरवाजे पर देखकर बहबूद रह गया। छोटा चौधरी अपने उस्ताद को अपने घर के दरवाजे पर देखकर बहबूद रह गया। दस्तूर, हर काम के करने का एक दस्तूर होता है। हर काम के करने का एक दस्तूर होता है। तो बेटे ये था सवाल नंबर 9, जिसमें सवाल ये था कि दर्जे झेल अल्फाज के मायने लिखें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। मैंने आपको इन अल्फाज के मायने भी बताए और इनके जुमले भी बनाकर आपको दिखाए। सवाल नंबर 7 में था अपने उस्ताद से महमूद और अयाज की तलवीन के बारे में मालूमात हासिल करें। सवाल नंबर 8 था मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। इन अल्फाज को मैंने आपको अलग-अलग करके दिखाया। तो आज का ये लेक्चर हमारे पास मुश्तमिल था सबक क़द्र अयाज के सवाल नंबर 1 के जितने भी अज़्ज़ा थे, मैंने उनके सवालात भी पढ़े और उनके जवाबात भी आपको बताए। सवाल नंबर 7 हमने हल किया। सवाल नंबर 8 मुज़क्कर मुअन्नस को अलग अलग किया। सवाल नंबर 9 से जुमले, इनमें मैंने मायने भी बताए और आपको जुमले भी बनाकर दिखाए। इसके अलावा बेटा अगर आपको कोई भी मुश्किल दरपेश है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मैं हर वक्त आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।